एक दौर था जब बच्चे समाज से दूर वनांचलों में ऋषि मुनियों के गुरुकुलों में पढ़ा करते थे। तब शिष्यों को भिक्षा देने के अलावा समाज की और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। समाज के गुरुकुलों से कोई सरोकार भी नहीं थे। पर चूंकि शिष्यों की संख्या सीमित थी, इसीलिए ये व्यवस्था चल गई। आज की तस्वीर पुराने से ठीक उलट है। आज स्कूल समाज के बीच हैं, शिक्षक भी समाज के बीच हैं। यूं कहें कि विद्यालय खुद आज अपने आप में एक समाज बन चुका है। विद्यालय की गतिविधियां समाज को प्रभावित करती हैं और समाज की हर गतिविधि से विद्यालय भी अछूता नहीं है। मतलब ये कि आज एक और समाज और शाला के सरोकार बड़ी मजबूती से एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और दूसरी ओर है विद्यार्थियों की बढ़ती तादाद और सीमित संसाधन। ऐसे में सबको अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का सपना कैसे पूरा होगा? हमने सोचना शुरू किया, कई उपाय सोचे, कई तरीके आजमाए और तब हमें नजर आया सामुदायिक सहभागिता का चमत्कारी तिलस्म। एक ऐसा रास्ता जिसमें समाज का सहयोग पहले शिक्षा का और फिर खुद समाज का ही विकास करता है, चहुमुखी विकास। हमने प्रत्यक्ष देखा कि शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता कितनी जरूरी है। पालकों ने विद्यालय के मैदान में ही बागवानी करना शुरू किया और शाला परिसर को फूलों से भर दिया। उन्होंने विद्यालय परिसर में सब्जियों की खेती भी शुरू की। उद्देश्य था बच्चों को मध्याह्न भोजन में ताज़ी सब्जियां मिलें, उन्हीं के पालकों के श्रम और स्नेह से सींची हुई सब्जियां, और पोषक भोजन उन्हें चुस्त, तंदुरुस्त और तेजस्वी नागरिक बनाए। पालकों की मेहनत रंग लाई। पूरे 5 क्विंटल आलू पैदा हुआ। आवश्यक सिंचाई के लिए 02 HP पंप की व्यवस्था भी पालकों ने ही की। यह है मध्याह्न भोजन कराने का कमरा, जिसे ग्रामवासी अन्नपूर्णा कक्ष कहते हैं। यहां गांव के बाहर से आने वाले हर शिक्षक और पालक को भोजन कराया जाता है। आधुनिक भारत कितने दर्प से मुस्कुराता है जब मजदूर वर्ग के पालक अपने बच्चों के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था करते हैं, पुस्तकों की साज संभाल के लिए अलमारियों का इंतजाम करते हैं और विद्यालय के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करके ईंटें बनाते हैं। माताएं एक एक कलश अनाज का दान करती हैं ताकि उनके नौनिहाल काम करने नहीं, पढ़ने जाएं, और जब वो पढ़ने जाएं तब उनका पेट भी भरा हो। ये है अन्न घट योजना, जिसका पूरा हिसाब माताएं ही रखती हैं। उनका हिसाब ठीक रहे, इसके लिए प्रत्येक परिवार को हमने वितरित किया है ये कार्ड, और इस कार्ड से रखा जाता है बुरी लतों को छोड़ने का और आत्मगौरव, स्वास्थ्य और सम्मान पाने का हिसाब किताब। ये है विधवा लेकिन हौसलों से भरपूर विनीता बाई, जो खुद तो नहीं पढ़ सकी, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी सी कमाई जोड़ जोड़ कर विद्यालय को दान की 165 पुस्तकें। ऐसे ही हैं गाय चराने वाले निःशक्त रामचंद्र ध्रुव, जिनके सशक्त इरादों ने चाहा कि उनके गांव के बच्चे सशक्त बने,
और उन्होंने 251 पुस्तकें विद्यालय को दान की ताकि गांव के बच्चे पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। ऐसे लोग जिन्हें कमजोर समझा जाता है, जब सहभागिता करते हैं तो कितनी ताकत दे जाते हैं विकास करने के लिए। शिक्षा के विकास के लिए कितनी सक्रिय और सशक्त है मैनपुर की महिलाओं की सहभागिता, और कितना भरपूर है पालकों का उत्साह। मैनपुर के ये गरीब पालक अपनी छोटी सी कमाई से और श्रमदान से करीब 8 लाख रुपए की पूंजी विद्यालयों में लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये उसे कोई बड़ा काम नहीं मानते। हम असीम विश्वास से भर जाते हैं जब गांव वाले ये कहते हैं कि ये पैसा उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश किया है, खर्च नहीं। अब देखिए इस भागीदारी के ये चमकते नतीजे। वर्ष 2006 पालकों की विद्यालय और बच्चों की शिक्षा के लिए कोई भागीदारी नहीं थी। परीक्षा परिणाम थे मात्र 14%। पालकों की भागीदारी के बाद वर्ष 2007 में परीक्षा परिणाम थे 44%, वर्ष 2008 में 65% और वर्ष 2009 में 100%। ऐसा संभव तब हुआ जब पालकों ने रुचि ली बच्चों की शिक्षा में, उनकी किताबों में, उनकी शालाओं में, उनके होमवर्क में, उनकी परीक्षाओं में, और साथ ही उन्होंने विश्वास और अपनापन भी जोड़ा शिक्षकों से। गहना सियार नगरी में पालकों ने विद्यालय और बच्चों के लिए जुटाई उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री। लिमतरा के पालकों ने विद्यालय को बदल दिया स्वच्छ पाठशाला में, वाचनालय बनाया और अब लगा रहे हैं बच्चों को पढ़ने का चस्का। कन्हारचुरी विकासखंड कुरुद ने 4 दीवारी का उपयोग किया शिक्षण सामग्री की तरह। इस तरह और इस तरह कसावाही और लिमतरा के पालक नियमित रूप से शिक्षकों से मिलते हैं और शिक्षा की बेहतरी के लिए विचार विमर्श करते हैं। कसावाही के ही हैं सेवानिवृत्त अध्यापक प्रभुराम यादव, जो आज भी प्रतिदिन 12 किलोमीटर साइकिल पर चलते हैं और बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाते हैं। वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रामलाल नेताम रात्रि में कक्षाएं चला रहे हैं। समर्पण इतना कि कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चे इनके घर में ही सोते हैं। मई जून स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हुई और कक्षाओं के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन समुदाय ने कोई छुट्टी नहीं ली। उल्टे सहयोग के नए नए दरवाजे खोल दिए। जुगदेही में पालकों ने जुटाए पूरे 8 कंप्यूटर। बहुत से बच्चों ने प्रशिक्षण लिया और हाँ, सभी जगह कंप्यूटर प्रशिक्षक और प्रशिक्षकों का मानदेय समाज ने ही दिया। समुदाय ने आधुनिक तकनीकी ही नहीं सिखाई, बल्कि पारंपरिक कलाएं भी सिखाई। खपरी के 69 बच्चों ने और जुगदेही के 65 बच्चों ने सीखी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी लगाना, रंगोली डालना, चित्रकारी और पेंटिंग। जरा देखिए इन नन्हे बच्चों के कच्चे हाथों का अच्छा काम। प्रशिक्षण के लिए सभी जरूरी सामग्रियां समुदाय ने लाकर दी और दिया प्रशिक्षकों का पारिश्रमिक भी। कुमारी राजिम साहू, कुमारी नलिनी और निःशक्त कुमारी सुलेखा ने
इन्हें प्रशिक्षण दिया। मिट्टी की महिमा मिटने में मिट मिट हर बार संवरती है। मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, मिट्टी मिट्टी को रचती है। जुगदेही में ही हेमलाल सिन्हा ने 60 बच्चों को सिखाया मिट्टी का हुनर। बच्चों ने न सिर्फ अपनी बालमन कल्पनाओं को माटी में ढाला, बल्कि ऐसे सामान भी बनाए जिनका उपयोग इनकी कक्षाओं में ही शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में किया जाता है। कहानियां किसे अच्छी नहीं लगती? ये बच्चों में जगाती हैं कौतूहल, कल्पनाशीलता, जिज्ञासा और किताबें पढ़ने का शौक भी। यही नहीं, ये बच्चों को कहानी कहने का अंदाज भी सिखाती हैं और उनकी अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाती हैं। इसीलिए जुगदेही के शिक्षकों ने पालकों के सहयोग से बच्चों को नियमित कहानी सुनाने की गतिविधियां आरंभ की। बच्चे कहानियां सुने और पढ़ें भी, इसके लिए समुदाय ने जुटाया किताबें रखने का ये विशाल रैक और ढेर सारी किताबें भी। और अब जरा कहानी सुनने और पढ़ने आए इन बच्चों के उत्साह को देखिए। इस पंजी से आपको पता चलेगा कि बच्चों ने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, किस किस किताब को बच्चों ने ज्यादा पढ़ा और कौन कौन से बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, किस बच्चे ने कितनी किताबें पढ़ी। यदि बच्चों में किताबें पढ़ने का शौक बढ़ रहा है तो इसे कहानी सुनाने वाले शिक्षक की सफलता माना जाता है। एक नई पहल करते हुए पालक भूलाराम जी ने पुराने शाला भवन में मशरूम उत्पादन की शुरुआत कर डाली और ये वो स्थान है जहां पालकों की बैठक होती है। समुदाय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी प्रयास करने शुरू किए। कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चों के लिए जोरा तराई के पालकों ने खुलवाई कोचिंग क्लास, जो दिसंबर से शुरू हुई और पूरे सत्र तक चलती रही। कोचिंग लेने वाले सभी बच्चे प्रथम श्रेणी में पास हुए और पास होने का अधिकतम प्रतिशत जा पहुंचा 90 तक। परिणामों से उत्साहित पालकों ने कोच अशोक का सम्मान किया। सिलौटी के पालकों ने भी पूरी सक्रियता के साथ बच्चों की पढ़ाई में रुचि ली, सहयोग किया। नतीजा था 100% परीक्षा परिणाम। सहयोग की लहर इतनी तीव्र कि मूल्यांकन करने सहयोग के लिए पहुंचे 1800 पालक। कमोबेश यही हाल था गांव मोहेरा मगरलोट के पालकों का। बाजार कुर्रीडीह के लोगों के सहयोग की एक लंबी लिस्ट है। यहाँ के लोगों ने कड़ी मेहनत करके स्वयं पत्थर तोड़े। डोंगरी पारा के पालकों ने भी पत्थर तोड़े और 20 ट्रैक्टर पत्थरों की व्यवस्था की शाला की 4 दीवारी बनाने के लिए। अन्नघट योजना शुरू की। बच्चों की रुचियां और क्षमताओं को पहचान कर उनके विकास के अवसर उपलब्ध कराए। उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाई और अब अगस्त 2009 में कंप्यूटर भी लेकर आएंगे। पालक नियमित रूप से शाला में आते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि वे क्या सीख रहे हैं, शिक्षकों से मिलते हैं और कोशिश करते हैं ये जानने की कि वे कैसे सीख रहे हैं। इस गांव के लोगों के त्याग और संकल्प को क्या बयां कर पाएंगे हम? पूरे गांव के लोगों ने ठाना 1 माह सभी चाय पीना छोड़कर चाय के बचे खर्च से विद्यालय के लिए कंप्यूटर लेकर आएंगे। बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए वे गांव में तकनीकी शिक्षा को एक जन आंदोलन बना देंगे। तकनीकी शिक्षा के लिए इन लोगों का ऐसा जज्बा देखकर लगता है कि सूचना क्रांति पहले नहीं थी, वो तो अब आएगी अपने पूरे जोशो खरोश के साथ।
शिक्षा, शिक्षालय और शिक्षार्थी की गुणवत्ता बढ़ी तो अखबारों ने तारीफ की। हर व्यक्ति इस दुनिया में एक खास मकसद लेकर आता है, लेकिन अधिकांश को ये मकसद पता ही नहीं होता। ऐसे में यदि हम समझें और सीखें जीने की विद्या, तो हमें पता चलता है क्यों जीना है, कैसे जीना है। इस ज्ञान को हम कहते हैं जीवन विद्या। शिक्षकों से जब जीवन विद्या की जानकारी मिली तो संबलपुर, रावणगुड़ा, बाजार कुर्रीडीह, तुमरा बहार, मुढ़ी ढांवर, कसावाही, बोकरावेड़ा, गहना सियार, नवा गांव और धौरा भाटा के पालकों ने अपने समुदाय के लोगों के नैतिक विकास और जीवन कल्याण के लिए जीवन विद्या शिविर लगाने की इच्छा जाहिर की। और तब दिनांक 8 जून से 12 जून तक ग्राम धौरा भाटा में जीवन विद्या शिविर आयोजित किया गया। जीवन विद्या शिविर के सफल आयोजन से हर्षित संचालक SCERT नंद कुमार जी स्वयं यहां पहुंचे अवलोकन के लिए। समुदाय के लोगों ने संकल्प किया कि वे विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखेंगे। यहां आज शाला परिसर कितने स्वच्छ हैं, ये खुद अपनी आंखों से देखा शिक्षा सचिव नंद कुमार जी ने। 26 मई को शुक्ला भाटा मगरलोड के पालकों ने भी तय किया कि वे अपनी छोटी सी मजदूरी के बावजूद विद्यालय में बच्चों के लिए कंप्यूटर और लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे। 19 जून को ग्राम चमेदा के आदिवासी पालकों ने भी लर्निंग कॉर्नर, वाचनालय और कंप्यूटर शिक्षा के लिए संकल्प किया और इसके लिए निवेश कर रहे हैं। यह है कक्षा प्रबंधन समिति माध्यमिक शाला चमेंदा की अध्यक्ष श्रीमती जलवती ध्रुव और उनकी बेटी सुषमा। जलवती चाहती है कि उनकी बेटी ही नहीं बल्कि उनके गांव की हर बेटी कंप्यूटर सीखे और कंप्यूटर लाने के लिए इन्होंने गठन किया महिला स्वसहायता समूह का। कर्रा घाटी के लोगों ने भी समझा जन सहयोग के महत्व को। जब उनकी समझ में ये बात आई कि पालकों का सहयोग उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए कितना जरूरी है, तो वे भी कई तरीके से सहयोग करने के लिए तत्पर होने लगे। उन्होंने भी बच्चों की तकनीकी शिक्षा के लिए कंप्यूटर का इंतजाम करना शुरू कर दिया। यह है कर्रा घाटी की ही स्व सहायता समूह की महिलाएं जो इस वक्त इकट्ठी हुई हैं ये तय करने के लिए कि वे बच्चों की शिक्षा के लिए किस प्रकार से सहयोग कर सकती हैं। यहीं ये भी तय हुआ कि दिनांक 18 फरवरी से 27 फरवरी तक समुदाय के लोग मूल्यांकन कार्य में सहभागिता करेंगे। सहभागिता का आलम ये था कि समूचे विकासखंड नगरी में 98,590 पालकों ने विद्यालय में उपस्थिति दी। मूल्यांकन में पालकों का सहयोग लेने के पीछे उद्देश्य था मूल्यांकन पारदर्शी हो, पालक बच्चों की परीक्षाओं के प्रति अधिक गंभीर और अधिक जिम्मेदार बने, बेहतर परीक्षा परिणाम हो, भय मुक्त परीक्षा हो और शिक्षक पालक संबंध मजबूत हों। पालक मूल्यांकन में आए इस हेतु निमंत्रण पत्र छपे और छपी खबरें भी। मूल्यांकन के प्रति जागृति जगाने के लिए हर गांव में शिक्षक, बच्चों और पालकों ने निकाली रैली। यह है आम गांव में परीक्षा केंद्र पर उपस्थित पालक। यहां परीक्षा की पड़ताल कर रही हैं माध्यमिक शाला घोट गांव में सुकलीबाई। मूल्यांकन में सहयोग का ज्वार इतना कि शिक्षा सचिव नंद कुमार जी ने परीक्षा केंद्र पर उपस्थित पालकों से मोबाइल फोन पर बातचीत की। न सिर्फ बातचीत की बल्कि सहयोग के लिए उन्हें साधुवाद भी दिया। सहयोग बढ़ता रहा, खबरें भी छपती रहीं।